हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और आप पेमेंट, रिसीट, जनरल और कॉन्ट्रा वाउचर्स में कैसे एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर वाउचर्स? वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच आर इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेसिकली वाउचर्स आपकी टैली में वो एक जगह होती है जहाँ आप सारी अपनी जर्नल एंट्रीज करते हो। एंड जर्नल एंट्रीज आप कैसे करते हो? आपके पास जितने भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं उसके आपको बिल मिलते रहते हैं। उन बिल को देखते हुए आपको सिर्फ अपने वाउचर्स में एंट्री करनी होती है। एंड बाकी जितने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज़ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें अपने आप क्रिएट होती जाती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, सही लेजर्स क्रिएट करने हैं और वाउचर्स में सही सही एंट्रीज करने हैं। बाकी और आपको टैली में कुछ नहीं करना पड़ता है। बेसिकली देयर आर 21 टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड वाउचर्स इन टैली। पर आपको मैं जो आज 4 वाउचर्स बताऊंगी वो है पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा, रिसीट एंड जर्नल। इन 4 वाउचर्स में आपको कैसे एंट्री करनी है, F12 सेटिंग्स के थ्रू कैसे आप सही करते हो वाउचर्स को, अपने स्क्रीन कैसे आती है, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग वाउचर्स में आऊँगी। बेसिकली आपके ये चारों वाउचर्स आपके अकाउंटिंग वाउचर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट वाउचर ही खुलता है। बाकी आपकी पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की जो होती है गाइस, वो F5 होती है। एंड पेमेंट वाउचर में एंट्री करते समय आपको एक कंडीशन याद रखनी है, वो ये होती है, इन पेमेंट वाउचर बैंक एंड कैश लेजर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि पेमेंट मतलब हमारे बिजनेस से कुछ पैसा जा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है हम उसको पेमेंट मानेंगे। जो भी इन द सेंस आपका कैश या बैंक आपका अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हम आप उसको पेमेंट मानते हैं, तभी हम उसको पेमेंट वाउचर पे आप एंट्री करते हो। फॉर एग्जांपल, हमने असेट्स कुछ ख़रीदे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो हम कैश में ख़रीदा है तो हम उसको पेमेंट वाउचर पे करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर की स्क्रीन दिख रही है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको F5 प्रेस करने की ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ी। मैंने अकाउंटिंग वाउचर्स खोला है तो ये ऑलरेडी आ गया है। इन केस आपका कोई और वाउचर खुल के आता है तो आपको सपोज़ ये F6 मैंने करा तो रिसीट खुल गया। F5 आपकी शॉर्टकट की होती है। गाइज़, अगर आप कंप्यूटर से वर्क कर रहे हो तो आपको F5 खाली प्रेस करना पड़ेगा, बट ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको जितनी भी फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक टॉप में, वो आपको विंडो की के साथ दबानी होती है, तभी वो वर्क करती हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगी। यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में स्टार्ट करते हैं। पेमेंट वाउचर में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको ऊपर शो करता है वो है डेबिट। आपकी एंट्री अगर है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आपको ये डेबिट ऊपर दिख रहा है। तो आपने फर्नीचर ख़रीदा, यहाँ पे आप पॉलिसी कर दोगे, फर्नीचर का लेजर बना लेंगे हम यहाँ पे। गाइस, अगर आपको लेजर्स क्रिएट करने नहीं आते तो आप मेरा लेजर क्रिएशन का वीडियो ज़रूर देखिएगा बाय यूजिंग हॉट कीज़ एंड शॉर्टकट कीज़। तो फर्नीचर हमारा फिक्स सेट होता है, यहाँ हम फिक्स सेट ले लेंगे और उसको कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। बाकी अगर हमारा फर्नीचर सपोज़ 40,000 का है तो यहाँ मैं 40,000 डाल दूँगी। एंड हमने कैश में लिया है तो यहाँ कैश लेके इसको हम सेव कर देंगे। गाइस, यहाँ देखेंगे आप, मैंने ये कैश लिया है तो यहाँ ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कैश नहीं है और हम खर्च कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव बैलेंस का आपको एक अलर्ट मिलता है। तो आपको ये सही करना है तो इसके लिए हम पहले कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी बिज़नेस में कोई कैपिटल नहीं लगाया है एंड हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा नेगेटिव में आएगा। हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। देन रिसीट वाउचर खोलेंगे एंड हमारी कैपिटल अकाउंट की एंट्री मैं रिसीट वाउचर पे क्यों कर रही हूँ? रिसीट वाउचर की आपको ये कंडीशन याद रखनी है, इन रिसीट वाउचर कैश एंड बैंक लेजर्स आर ऑलवेज डेबिटेड। क्योंकि रिसीट वाउचर में हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैपिटल में पैसा ऐड हो रहा है, तभी हम रिसीट वाउचर में एंट्री करते हैं और इसमें कैश एंड बैंक के लेजर हमेशा डेबिट होंगे। कैपिटल लगाते समय बिजनेस में पैसा आता है एंड कैपिटल अकाउंट की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा पेमेंट वाउचर में डेबिट ऊपर आया था
क्रेडिट हमारा रिसिप्ट वाउचर में हमारा क्रेडिट ऊपर आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर वाउचर में सेम फॉर्मेट हो, तो ये आपको ध्यान में रख कर एंट्रीज़ करनी है, इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मुझे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, तो मैं पहले कैपिटल अकाउंट ऑलसी करूँगी और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लूँगी एंड इसको अंडर हम कैपिटल अकाउंट बन लेकर सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। सपोज़ हमने 10 लाख कैपिटल लगाया है तो यहाँ मैं 10 लाख डाल देती हूँ एंड हमने कैश में लगाया है तो यहाँ पे कैश हम ले लेंगे एंड सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। सो ये हमारी पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज़ हो गई हैं। देन हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। कॉन्ट्रा वाउचर की यही कंडीशंस होती हैं जब भी हम बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं या बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं या पेटी कैश में ट्रांसफ़र करते हैं। पेटी कैश हमारे जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए जो हम पैसे अलग निकाल के रखते हैं उसको पेटी कैश कहते हैं। एंड बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफ़र करते हैं, एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर यूज़ करते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रा वाउचर में आपकी सिर्फ कैश और बैंक के लेजर इफेक्ट होते हैं और यहाँ पे कोई और लेजर नहीं आता है, ना ही कोई असेट, ना ही कोई डेटर्स, ना क्रेडिटर्स, ना एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ कैश एंड बैंक से रिलेटेड ही एंट्रीज़ होती हैं। सो सपोज़ हमने बैंक में कुछ पैसा डाला है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ क्रेडिट ऊपर आ रहा है तो कैश क्रेडिट में है, तो आप यहाँ क्रेडिट में कैश ले लोगे। सपोज़ हमने 2 लाख रुपए डाले हैं एंड यहाँ बैंक हम बना लेंगे ऑलसी करके। सपोज़ मैं यहाँ बैंक ऑफ इंडिया बना लेती हूँ एंड ये हमारा बनेगा बैंक अकाउंट में। फिर इसको हम सेव कर देंगे। गाइस अगर हमें ये एंट्री में वाउचर में हमें डेट चेंज करनी है तो उसकी शॉर्टकट की F2 होती है। तो यहाँ मैं F2 करूँगी और सपोज़ 2 तारीख में एंट्री करनी है तो यहाँ में 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गया F2 से एंड हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम एंट्री करते हैं अपने कॉन्ट्रा वाउचर पे। देन लास्ट हमारा आता है जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। जनरल वाउचर की गाइस जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती है, हम जनरल वाउचर पे तभी एंट्रीज करते हैं जब हमारा कैश में कुछ सेल या क्रेडिट में कुछ सेल या परचेज हो रहा हो, या हम इनवॉइस रेज्ड या रिसीव कर रहे हो। रेज्ड मतलब या हम बिल किसी को देते हैं बना के या बिल किसी से रिसीव करते हैं। बिल यहाँ पे गाइस सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं। अगर हमारे गुड्स ट्रेडिंग कंपनी है जहाँ हम गुड्स में डील करते हैं तो वहाँ पे हम सेल और परचेज वाउचर का यूज़ करते हैं। बट हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एजुकेशन सर्विस हो गई, कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, स्कूल कॉलेजेस में आपकी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, तो वहाँ पे हम जनरल वाउचर में इनवॉइस रेज करते हैं। तो सपोज़ हमने कुछ यहाँ पे क्रेडिट में परचेज़ करा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेलफ़ोन लिया है क्रेडिट में ABC कंपनी से, तो यहाँ मैं सेलफ़ोन पहले बना लूँगी। सॉरी ये मेरा 3 आ गया है, इसको मैं हटा देती हूँ एंड इसको फिक्स एसेट में हम ले लेंगे, सेव कर देंगे। सेलफ़ोन मैंने 25,000 का लिया एंड यहाँ पे हम क्रेडिट में ABC कंपनी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ABC हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, जिनसे हम उधार पे लेते हैं उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। गाइस अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं आते हैं, क्रेडिटर, डेटर्स, एक्सपेंसेस, तो आप मेरा जो वीडियो है टैली के लिए बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप इसको नो कर देंगे, कोई भी चीज़ येस नहीं करनी है आपको फ़िलहाल के लिए एंड यहाँ पे कंट्रोल A कर देना है एंड इसको फिर हम सेव कर देंगे। तो ये हमारी क्रेडिट पे परचेज़ करने की एसेट एंट्री हो गई। देन अगर हमें जर्नल वाउचर पे इनवॉइस रेज्ड करनी है, सपोज़ हम डेट चेंज कर लेते हैं, हम अक्टूबर में दे रहे हैं, तो यहाँ मैंने F2 करा एंड अक्टूबर डाल दिया एंड मैं इनवॉइस की एंट्री करने के लिए, तो जिन्हें इनवॉइस हम दे रहे हैं वो हमारे बेसिकली डेटर्स होंगे, क्योंकि जिन्हें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे हमें पैसे मिलते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। सपोज़ डेटर्स का नाम XYZ है, तो यहाँ हम XYZ लिखेंगे एंड इनको डेटर्स में लेके इसको सेव कर देंगे। सपोज़ 50,000 की सर्विसेज दे रहे हैं एंड हमारी सर्विसेज का नाम है कंसल्टिंग रेवेन्यू, तो यहाँ मैंने ऑलसी करा एंड हम यहाँ पे कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रिएट कर लेंगे एंड इसको अंडर हम लेंगे डायरेक्ट
डायरेक्ट इनकम में जो भी हमारी इनकम्स होती हैं, जो हमारा मेन बिजनेस होता है जिससे हम अर्न करते हैं, वो हमारी डायरेक्ट इनकम्स होती हैं। तो इसको इसके अंडर लेकर हम ये सेव कर देंगे। सो गाइस, इस तरीके से हम बेसिक अपनी एंट्रीज़ कर सकते हैं पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीट और जनरल वाउचर में। कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, शॉर्टकट कीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी F12 फीचर भी मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हमारी मैम स्क्रीन ऐसी नहीं आती है, जो आपकी ये डेबिट क्रेडिट स्क्रीन है ये कभी कभी नहीं शो होती है। तो ये सिर्फ इस वजह से होता है कि ये सेटिंग्स जो आपकी F12 आप प्रेस करोगे अगर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय। सो यहाँ पे ये नो करा होता है, ठीक है। तो ये आपका बाय लिख कर आने लगेगा। तो बाय का मतलब बेसिकली आपका क्रेडिट होता है एंड टू का मतलब डेबिट होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आपको डेबिट एंड क्रेडिट चाहिए, तो आप सिंपली F12 करो एंड इस फीचर को आप यहाँ पे येस कर दो एंड सेव कर दो। कभी कभी पेमेंट, ये याद ध्यान रखिएगा आपको वाउचर सही खुला होना चाहिए। सपोज़ आपने पेमेंट वाउचर खोला एंड यहाँ पे कुछ ऐसा आता है, कभी कभी ये यूज़ सिंगल मोड का ऑप्शन अगर आपका येस होता है, ये जो सेकंड ऑप्शन है, तो ऐसी स्क्रीन आती है। आपका डेबिट क्रेडिट इसमें भी नहीं आ रहा है, ये ऊपर आपका कुछ अकाउंट लिख कर आ रहा है। सो ये भी गलत नहीं है, हम इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंट में हम कैश एंड बैंक लेते हैं एंड पर्टिकुलर्स में जो चीज़ें डेबिट हो रही हैं वो लेते हैं। बट अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम F12 करके सिंगल मोड वाला ऑप्शन को नो करके इसको सेव कर देंगे, तो हम वापस डेबिट एंड क्रेडिट वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। सो गाइज़, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, कॉन्ट्रा वाउचर, जो हमारे अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनमें हम कैसे ईजिली एंट्रीज़ कर सकते हैं, अपनी जर्नल एंट्रीज़। सो आप ये ट्राई ज़रूर करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल करिएगा या कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज़, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू बिकम अ टैली एक्सपर्ट। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।